हेलो एवरीवन। फिर से आप सबके बीच में हैं और आपने थंबनेल देख लिया है तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। गले फाड़ फाड़ के जो टॉपर्स बोलते हैं ना, टॉपर्स की तरह सोचना जरूरी है। अब देखो 67 में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे पूछा है, पीपल्स लाइफ फॉर द बेटर कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, पीपल्स का लाइफ मतलब आदमी का जिंदगी कैसे ट्रांसफर कर रहा है। तो भाई नैनो टेक्नोलॉजी क्यों पूछा गया ये भी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी क्या पूछा गया, हेल्थ सेक्टर में। अब देखिए एक बार अगर नैनो टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा लाइफ को, तो दूसरे टर्म में हेल्थ सेक्टर पूछा। इसका क्या मतलब है, नैनो टेक्नोलॉजी फिर से पूछा होगा। ये 68 है तो देखिए 69 में क्या पूछा है। 69 में आपको पूछा है नैनो टेक्नोलॉजी ह्यूज पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज आवर लाइफ, डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द ह्यूमन हेल्थ। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि डिस्कस करना है कि इमर्जिंग एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इमर्जिंग एप्लीकेशन मतलब नैनो टेक्नोलॉजी किस किस सेक्टर में काम कर सकता है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब देखिए नैनो टेक्नोलॉजी न्यूज में है, क्या न्यूज में नैनो टेक्नोलॉजी, तो इस बात को समझिए कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी में देखिए हेल्थ सेक्टर पूछ दिया, फिर ह्यूमन हेल्थ पे पूछ दिया, अभी न्यूज में एग्री एंड एलाइड सेक्टर है तो हम ये भी करवा रहे हैं। उसके साथ साथ देखो एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जब भी हम पीवाईक्यू कराएंगे, हमारा बहुत जल्दी बैच आने वाला 71st के लिए, जुड़े रहिए। आज हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे, सब बात करेंगे इसी में। आप बात समझिए, जब भी नैनो टेक्नोलॉजी अगर पीवाईक्यू पूछ लिया है तो नैनो टेक्नोलॉजी किस किस सेक्टर में है, इस सेक्टर को आपको जानने की जरूरत है। जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, फूड्स इंडस्ट्री हो गया, नैनो मेटल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये सब जानने की जरूरत है। अगर किसी भी एरिया को हिट करेगा तो आप बता सकते हो, अगर नहीं भी पूछेगा ना तो आपसे पूछ जाना कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सबको आप कोट करके आओगे तो नंबर मिलेगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, किस किस सेक्टर में वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप समझ रहे, उसी पर्सपेक्टिव से ये बैच चल रहा है। अभी यूट्यूब पे जाके हमारा देखिए एकदम आपको 15 लेक्चर हमने पढ़ाया, एक ऐसे भी करा, और देखिए क्या क्वालिटी से हम पढ़ा रहे हैं, उसी क्वालिटी से। अब आपके मन में आएगा सर बीपीएससी तो इस बार बदल दिया है, फिर पुराने पैटर्न में पूछेगा। तो भाई 67 जो है ना किस पैटर्न पे था, पुराने पैटर्न पे नैनो टेक्नोलॉजी पूछा ना। 68 किस पैटर्न पे था, नया टेक्नोलॉजी पे नैनो टेक्नोलॉजी पूछा ना। 69 किस पैटर्न पे था, नया पैटर्न पे था, तब भी नैनो टेक्नोलॉजी पूछा। तो मेंस को आप हल्के में मत लीजिए। जो बच्चे प्रीलिम्स में फैक्ट भी पढ़ के गए उन्हीं का हुआ है। ठीक है, कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्ट भी रखे। इरेस्पेक्टिव एक बोल दिया गया था कि आपको सिर्फ यूपीएससी आप टाइप पूछा जाएगा, वो गलत है कहीं ना कहीं। उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस इस पे करेंगे आप कितना रेडी हो। किसी भी सेक्टर से क्वेश्चन हिट करेगा तो आप कितना रेडी हो, इसको समझने की बात है। अब देखिए टेक्नोलॉजी अगर हम पढ़ेंगे, अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो देखिए 69 में क्या पूछा है, रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। तो क्या पूछ रहा है, टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न सोसाइटी। दूसरा क्या पूछा है, रिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है हम सिर्फ टेक्नोलॉजी बात करें, हम सब बात करेंगे। अभी रुकिए तो आप, ठीक है। साइंस एंड टेक इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार, साइंस एंड टेक का क्या रोल हो सकता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार का। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक, मतलब हेल्थ सेक्टर पूछ रहा है, टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में कैसे हेल्प किया है, उसमें भी स्पेसिफिक कोरोना बता दिया आपको। ठीक है, उसके साथ साथ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे सशस्त्र के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखो उसके बाद मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है अगर टेक्नोलॉजी है तो मिसयूज भी हो रहा है। तो देखो टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी भी क्या क्या पूछ रहा है, हेल्थ पूछ रहा है, सोसाइटी पूछ रहा है, एजुकेशन पूछ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट पूछ रहा है। क्या आपने कैसे ऐसा लिस्टिंग किया आपने, अगर 70 भी दे रहे हो तो लिस्टिंग क्यों। मेरा मानना है कंप्लीट योर मेंस बिफोर प्रीलिम्स। मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर जब तक आपका मेंस तैयार नहीं रहेगा, प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए रेडी नहीं रहोगे, जब तक आपका प्रीलिम्स से पहले मेंस रेडी नहीं रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी जो बच्चा मेंस निकाला है, प्री निकाला है, अभी क्या 3 महीना वो आंसर राइटिंग करेगा कि मेंस का पढ़ेगा। भाई जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तक कैसे लिख पाओगे। अभी दिखाऊंगा ना कैसे पढ़ा जाता है और फिर कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं, आप आंसर राइटिंग नहीं लिख सकते। इसको समझने की जरूरत है। इसलिए हम जो कोर्स ला रहे हैं उसमें पूरा का पूरा मेंस अच्छे से कराएंगे, फिर प्रीलिम्स कराएंगे, साथ ही साथ प्रीलिम्स कराएंगे। उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा आपका, उसके बाद लिखिए ना दबा के आंसर राइटिंग कितना लिखना, आपके नॉलेज से बाहर नहीं जाएगा। देखिए हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, भाई नैनो टेक्नोलॉजी पूछ लिया, ठीक है, पूरा नैनो टेक्नोलॉजी बताएंगे, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी न्यूज में तो पूछ सकता है। तो देखो ऐसा नहीं पढ़ा है। अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये पूछ दे कि भाई इकोनॉमिक सेक्टर में क्या काम है, जैसे हेल्थ सेक्टर में पूछ दिया नैनो टेक्नोलॉजी, तो मैंने यहां पे बताया, पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू बताया। अगर एजुकेशन सेक्टर में पूछ देगा तब भी आप बता सकते हो, एग्रीकल्चर में बता सकते हो, सोशल में बता सकते हो, हेल्थ बचाए तो हेल्थ भी बता देंगे। ठीक है, हेल्थ बचाए तो हेल्थ भी बता देंगे। तो एक तो यूट्यूब पे हम एक
स्पेसिफिक ही पढ़ाएंगे, पूरा तो नहीं पढ़ा सकते, इसलिए ये कोर्स की जरूरत है। जो हम 71st के लिए कोर्स ला रहे हैं, इस बात को समझिए। अगर आप 70th भी दे रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है कि कैसे पीवाईक्यू के थ्रू हम अपना नोट्स बनाएंगे। यही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, यही सही तरीका है। हम बता रहे हैं आपको कैसे न्यूज में, बार बार न्यूज में चाइल्ड मैरिज के ऊपर हमने चाइल्ड मैरिज को बहुत ही होलिस्टिक वे में बताया। कैसे बताया? देखो, चाइल्ड मैरिज का क्या स्टेटस है। क्या आपको पता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब आया था और हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट क्या बताता है? ये हम आपके लिए पढ़ रहे हैं ना, आपको पढ़ने की जरूरत क्यों है? हम बता रहे हैं कितने वीमेन जो है, कितने कितने परसेंट वीमेन जो है उनका 18 साल से नीचे शादी हो जा रहा है। जब भी चाइल्ड मैरिज हो रहा है, चाइल्ड मतलब मेल और फीमेल दोनों, उसके साथ साथ हम आपको इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं, एक प्री प्लान इंट्रोडक्शन जो आप सीधा एग्जाम में लिख के आओगे। उसके साथ साथ आपको एक पाई चार्ट के थ्रू बता रहे हैं कि देखो कैसे 47% था 2006 में और 23% हो गया 2019-21 में। तो क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि रिपीटली न्यूज में तो आपसे पूछेगा। अब देखिए इस तरह से बता रहे रीजन क्या है चाइल्ड मैरिज का, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है चाइल्ड मैरिज का, राइट टू एजुकेशन कर्टेल हो रहा है, राइट टू फ्रीडम कर्टेल हो रहा है, सब बताइए। तो आधा ही लगा है, हम लेक्चर पढ़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए बार बार केसेस, पेंडेंसी ऑफ केसेस आ रहा है। पेंडेंसी ऑफ केसेस का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में कितना ज्यादा केस पेंडिंग है। आपको पता है कितना केस पेंडिंग है? ये सारा डेटा है, डेटा आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन बताया, उसके साथ साथ क्या बताया? देखो क्या बताया इंट्रोडक्शन में। हमने इंट्रोडक्शन में बताया एनी सोसाइटी विच कैन नॉट इंश्योर द जस्टिस कैन नॉट हैव ए फंक्शनल डेमोक्रेसी। कोई भी सोसाइटी अगर इंश्योर नहीं करता है जस्टिस तो वो नहीं होगा फंक्शनल डेमोक्रेसी। सबने सुना है कि वेल सेड फॉर्मर ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम ने वेल सेड किया। आपको नाम याद नहीं हो सकता, लेकिन आप ये तो लिख सकते हो वेल सेड बाय फॉर्मर ब्रिटिश पीएम, आप ये लिख सकते हो, जरूर नहीं है नाम याद करने की। और आप बात बता दोगे जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। अगर जस्टिस डिले हो रहा है तो जस्टिस डिनाई किया जा रहा है, जस्टिस को अनदेखा किया जा रहा है। उसके साथ साथ देखो केस क्लियर रेट इज स्लो, इसका मतलब क्या है? वो एक तरह का स्लो मोशन सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम है, देखो ऐसा ऐसा टर्म बताएंगे ना आपको कि चेक करने वाला का दिमाग घूम जाएगा, बच्चा कहां से पढ़ के आया। उसके बाद करंट सिनेरियो आपको बताएंगे कैसे 4.9 करोड़ केसेस पेंडिंग ऑल ओवर इंडिया में। ये हम नहीं कह रहे भाई, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड कह रहा है। और ये आपको पता भी है अभी तक कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड कौन है, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। सारा डेटा कलेक्ट करके आपके आंसर में एकदम मोती की तरह पिरोर देंगे और आपको समझ में आएगा कैसे लिखना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या स्टोरी है? देखिए 87% केस जो है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, वहां ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेज है। उसके बाद हाई कोर्ट का नंबर आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। तो ये सब जब आप कोर्ट करोगे, बता दोगे, आप अपने मन से तो डेटा लिख के नहीं आ जाओगे, लेकिन डेटा कौन दिया ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ अब क्या फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग हाई पेंडेंसी का क्या इन्फ्लुएंस। अब देखिए, अब जो आपका 120th रिकमेंडेशन बोलता है, 120th कौन सा, एज पर द लॉ कमीशन 120 रिपोर्ट, वो बोलता है कि पर मिलियन 50 जजेज होना चाहिए, लेकिन इंडिया में कितना है? 21 जजेज है। तो कैसे पेंडेंसी ऑफ केसेज नहीं होगा? तो ये सब जो जब आप कोर्ट करोगे ना तो एक होलिस्टिक होगा, आपका मेंस में कहीं नंबर नहीं जाने वाला, ठीक है। अब देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्या आपको किसी ने पढ़ाया? हम क्यों पढ़ाए? क्योंकि देखिए न्यूज में पार्टीज सीरियस क्राइम्स एंड द नीड फॉर जुडिशियल क्लैरिटी, मतलब बहुत सारे पार्टीज उसको दे रहा है। पहले क्या होता था कि क्रिमिनल्स रखते थे अपने साथ पॉलिटिशियन ताकि उनको बूथ लूट के उनको जिता दे, लेकिन अब क्या हो रहा है? क्रिमिनल्स ही क्या हो गए हैं? क्रिमिनल्स ही हो गए हैं पॉलिटिशियन। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? कि देखिए बहुत सारे देखा गया कि बहुत सारे पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स बैकग्राउंड से हैं, तो हमने आपको डेटा दिया कि कैसी ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है। 15th लोकसभा में 30% जो क्रिमिनल्स थे बैकग्राउंड के वो एमपी बन गए, और जब 18th लोकसभा अभी 2024 वाला, उसमें 44% ऐसे एमपी हैं जो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड से। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एडीआर का रिपोर्ट कर रहा है। एडीआर क्या है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये बता रहा है, हम नहीं कह रहे। तो ये आपको लिखने की जरूरत है। उसके साथ साथ अब कुछ एमपी ऐसे हैं जो सीरियस क्राइम्स है, जैसे रेप, मर्डर, वो कितने हैं? 31%, मतलब 44% टोटल है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, लेकिन 31% ऐसे एमपी जिनके पास सीरियस बैकग्राउंड केसेज है, रेप है, इन सब का केसेज है, वो भी बढ़ता जा रहा है। कौन कह रहा है? एडीआर कह रहा है। देखिए उसके बाद हमने आपको यूपीएससी का इथिक्स का टर्म यहां पे बता दिया। क्यों नहीं लिख सकते हो भाई? मेंस है कि अगर किसी के पास स्किल है और वैल्यूज है, और यहां स्किल के साथ साथ वैल्यूज है, तो वो आइडियल पर्सन है एक एमपी बनने के लिए। लेकिन उसके पास स्किल है और वो उसके पास वैल्यू नहीं है, तो मोस्ट डेंजरस हो जाएगा, मतलब वो करप्ट हो जाएगा। समझ गए बात? समझ रहे हम किसके बारे में करप्शन कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए न्यूज में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बार बार न्यूज में था, तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट बताया, अनएम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट क्या है, पीएलएफएस रिपोर्ट आता है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। पीएलएफएस रिपोर्ट कौन निकालता, मॉस्पी निकालता, मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो बताया। फिर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट क्या कहता है, इंट्रोडक्शन बताया। हर वो चीज हमने आपको बताया जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को समझिए, जब हम यूट्यूब पे इतना आपको बता रहे हैं, तो जब आप हमारे कोर्स में इनरोल हुई हो तो समझिए कितना बताएंगे, क्या क्या मेथड अनएम्प्लॉयमेंट जांचने का, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या इशूज हो रहा है, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, इन सबको हमने एड्रेस किया। अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है वो तक हमने बताया। उसके बाद जब आप देखोगे तो हम लास्ट में आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारा आज लाइव सेशन है। लाइव सेशन का मतलब ये है कि हम 71st बीपीएससी प्रिपरेशन को टारगेट करने वाले हैं, जिसमें प्री कम्स मेंस कहने के लिए नहीं होगा। पहले प्री कम्स मेंस का मतलब ये होगा कि पहले हम मेंस भाई पढ़ाएंगे, तुमको डट के मेंस पढ़ाएंगे, मेंस का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, उसके साथ साथ प्री का भी बैच चलाएंगे। क्यों चलाएंगे, आपने मेंस में प्रीएम्बल पढ़ लिया, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि साला प्रीलिम्स में क्या पूछेगा प्रीएम्बल, ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्या पूछेगा प्रीएम्बल, तो उसको भी हम साथ ही साथ आपको बताएंगे अलग लेक्चर के थ्रू। भाई देखो तुमने प्रीएम्बल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लिया कि प्रीएम्बल में ये पूछता है, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है प्रीलिम्स में क्या पूछेगा, तो वो भी आपको हम बताएंगे। फिर इसमें हमने प्रीएम्बल के ऊपर वीडियो भी डाला, जाके देखिए आप, उसमें हम बताएं कि कौन कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट का प्रीएम्बल से रिलेटेड है, क्यों प्रीएम्बल ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी हमने बताया। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप रेडी रहोगे। समझ में आया आपको? वी विल डिस्कस ऑल योर ग्रीवेंसेस। ये 100 बैच का कोर्स आने वाला, आज लाइव सेशन है फ्री में, ठीक है, 100 बैच का आने वाला, सिर्फ 100 बच्चे इसमें जुड़ेंगे, वो 100 बच्चे हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। उनको अगर एडीआर का फुल फॉर्म भी नहीं होगा तब भी हम डिस्कस करेंगे। हम एकेडमिक नॉन एकेडमिक सारे, अगर आपका रूटीन नहीं बनना ना, हम रूटीन बना के देंगे आपको, हम आपके लिए बैठे हुए। और ये बोलने की बात नहीं हो, आपका मेरे पास नंबर रहेगा, आप कॉल करके परेशान कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अगर कॉल नहीं उठाएंगे तो बिल्कुल कॉल उठाएंगे, आपका हम कॉल बैक करेंगे जब भी हम फ्री होंगे। आपका एक डेडिकेटेड टेलीग्राम होगा जिसमें आपको जो भी चीजें होगा पूछ सकते हो आप, और उसको हम एड्रेस करेंगे। उसके साथ साथ क्या स्ट्रैटेजी होगा, 1-to-1 कन्वर्सेशन, डॉट सॉल्व, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे अपने किसमें, जूम के सेशन में। जूम का सेशन आज 7 बजे के आसपास होने वाला है, अपना बुक कर लीजिए। और सबसे पहले बात, हमारा एप्लीकेशन बहुत जल्द आने वाला है, 4 से 5 दिन में हमारा एप्लीकेशन आने वाला है, और वो 7 तारीख से क्लास होगा, 7 फरवरी से क्लास होगा, इस बात को समझ जाइए। और जब भी 7 फरवरी से क्लास होगा तो हमारा इनरोलमेंट स्टार्ट होगा, 1 फरवरी से इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा और 7 फरवरी तक चलेगा, 6 फरवरी तक चलेगा। और हमारा 100 बच्चा हो जाएगा तो हम आपको इनरोल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम बेस्ट देना चाहते हैं, हम बच्चों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वो अगर पैसा दिए हैं तो उनके लिए ऐसा होगा कि सिंपल सा बात है कि उनको वो ये समझ सके कि मेरा बिग ब्रदर हमको पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बिग ब्रदर टाइप होगा चीज़ें, जस्ट बिकॉज कि इसलिए क्योंकि कि आप हर वो चीज़ हमसे डिस्कस कर सकते हो सकता है किसी को छोटा छोटा चीज़ नहीं समझ में आता है और वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इस प्रिपरेशन में आपका मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। अब किसी भी मोटिवेशन का हम पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, फ्री मेंटोरशिप होगा, फ्री कॉल होगा, फ्री 1-to-1 कन्वर्सेशन होगा। इस बात को समझिए, हम बिल्कुल इंश्योर करें इस चीज़ को, जो कह रहे हैं उतना हम जरूर करेंगे। आप जाके देख सकते हैं, हमने फ्री में 70th बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कराया, और जाके देखिए हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का कॉल आया है, मैसेज आया, सर आपका करंट अफेयर्स के कारण हमारा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। बच्चे, आप एक बात समझिए, बच्चा का ऐसा कॉल आया कि 70th बीपीएससी के साथ साथ अगर वो आरआरबी जेई का भी एग्जाम दिया ना, वहाँ भी क्वेश्चन, उसको 12 क्वेश्चन सही करके आ गया। सर आरआरबी जेई में क्वेश्चन का टेंशन हो गया था, कैसे होगा सर करंट अफेयर्स, लेकिन सोचे आप ही का पढ़ के जाते हैं, सर डायरेक्ट क्वेश्चन आया। तो समझ रहे हैं, तो जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत डेफिनेटली हिट करने वाला है। तो अब इतना ही रहेगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज शाम में सेशन है, अगर आपको लग रहा है कि हमसे कांटेक्ट करना है तो आपको टेलीग्राम में लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम में लिंक है, उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है, या फिर आप 9310281920 पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 70th बीपीएससी के प्रिपरेशन में है और आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है, तो हम आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे, लेकिन 71st वाला ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 70th बीपीएससी का जिनका भी प्री क्लियर हुआ, बहुत सारे हमारे बच्चों का क्लियर हुआ है, हम उनके लिए नहीं कुछ ला पा रहे क्योंकि बहुत कम समय है, और हम ठगने का काम नहीं कर सकते हैं। हम ऐप ला दिए, लॉन्च कर दिए, कोर्स पढ़ाए पूरा नहीं, वो नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये नंबर है, अगर आप 70th बीपीएससी से भी और आपको लग रहा है कि आपको कॉल की जरूरत है, आपको लग रहा है कि एक हमको कैसे स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हमारा कैसे नेक्स्ट स्टेज हमको पढ़ना है, तो हम फ्री अवेलेबल, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।